हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको अब्रार मुल्तानी की लिखी हुई बुक मन के लिए अमृत की बूंदे में से एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ये बुक पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन बुक है, मोटिवेशनल बुक है और हमारे ज़िंदगी में बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों, डॉक्टर अब्रार मुल्तानी लिखते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में हम कुछ अच्छी बात सोच रहे हैं, कुछ खुशी की बात सोच रहे हैं, तो उसका असर भी हमारे बॉडी पर, शरीर पर पॉजिटिव रहता है, हमारी हेल्थ में बढ़ोतरी होती है। अगर हम ऐसी बात हम दिमाग में सोच रहे हैं, टेंशन की बात सोच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ को सोच रहे हैं, उसका असर भी हमारे बॉडी पर नेगेटिव ही होगा। तो दोस्तों, डॉक्टर अब्रार मुल्तानी लिखते हैं कि हम सुबह उठते हैं, अपनी दांतों की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से ब्रश करते हैं और हमारी स्किन की सुरक्षा के लिए हम नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारे बालों की सुरक्षा के लिए तेल लगाते हैं, कंघा करते हैं और इसी तरह से हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए हम चप्पल पहनते हैं, शू पहनते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं अपनी जिस्म को, बॉडी को अच्छी तरह से रखने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाली चीज़ दिमाग, विचार, वो जो अगर चीज़ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ है तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसको सुधारने के लिए हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते। तो दोस्तों, हम हमारे दिल पर नेगेटिव सोच से, टेंशन से या कुछ और टेंशन की बातों से उसके दिल के कंधों पे, हमारे दिल के कंधों पे हम बोझ डालते जाते रहते हैं और इसी बोझ तले हमारा हेल्थ बिगड़ता जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, आपको लग रहा होगा क्या हम अपनी सोच को या विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही आती जाती रहती है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अब्रार मुल्तानी लिखते हैं कि हमारे विचार हमारे कंट्रोल में रह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ये सारे वीडियोस इसीलिए बनाए गए हैं कि आप इस टेंशन को, इस विचार को, दिमाग में जो आने वाले हैं उसको कंट्रोल करने की इम्पोर्टेंस को समझें और उसको कंट्रोल करना सीखें। तो जब भी आपको कोई टेंशन हो या कुछ दिमाग में खुद ही विचार आ रहे हो तो मेरे वीडियोस आप देखें और कहें ऑल इज वेल। तो दोस्तों, चलिए अब डेल ह्यूज की कहानी सुनते हैं, जिसको मैंने डॉक्टर अब्रार मुल्तानी की किताब से ली है। तो डेल ह्यूज कहते हैं, 1947 में मैं न्यू मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में 3 टूटी फसलियों के साथ और फेफड़ों में हुए एक छेद के साथ आया। मैराइन एम्फीबियन के प्रैक्टिस के दौरान मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। मैं नाव से किनारे पर कूदने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक बड़ी सी लहर आके मेरे नाव का संतुलन को बिगाड़ दिया और मुझे किनारे पर जोर से पटक दिया। और मुझे इस नाव ने इतनी जोर से पटका कि मेरी 3 फसलियां टूट गई और एक फसली मेरे फेफड़े के अंदर घुस गई और उसमें छेद हो गया। हॉस्पिटल में 3 महीने रहने के बाद मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा, जब डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। जब मैंने थोड़ा ख्याल किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी चिंता, मेरी टेंशन, मेरी हेल्थ को लेकर चिंता जो हो रही है वो मुझे ठीक होने से रोक रही है। मैं एक्सीडेंट से पहले बहुत एक्टिव पर्सन था, लेकिन पिछले 3 महीनों से मैं बेड पे पीठ के बल लेटा हुआ रहता था और हर हमेशा मेरी हेल्थ को लेकर मैं सोचता रहता था और जितना मैं सोचता मेरी चिंता उतनी बढ़ती जाती। मुझे इस बात की चिंता रहती थी, क्या मैं वापस अपनी दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? और मैं ये चिंता करता था कि क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बेड पे लेटा रहूंगा? और मुझे ये भी चिंता रहती थी कि मैं क्या शादी कर पाऊंगा, क्या मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार पाऊंगा? फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अगले वार्ड में शिफ्ट करें, जिसको कंट्री क्लब कहा जाता है। वहाँ मरीजों को अपनी मर्जी का कोई भी काम करने की इजाज़त थी। इस कंट्री क्लब वार्ड में मैं कार्ड गेम में इंटरेस्ट लेने लगा। मैंने कार्ड गेम सीखने को 1.5 महीने लगाए। इस दौरान मैं दूसरों से इंटरेक्ट करता रहा और उनके साथ कार्ड गेम खेलता रहा। मैं ऑयल पेंटिंग करने में भी इंटरेस्ट ले रहा था। मैंने ऑयल पेंटिंग अपने एक ट्रेनर के ज़रिए से सीखी। मैंने वुड कर्विंग के बारे में हाथ आजमाया। इस बारे में मैंने बहुत सारे बुक पढ़ी। मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा कि अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त ही नहीं था। मुझे इस दौरान रेड क्रॉस से दी गई साइकोलॉजिकल बुक्स भी पढ़ने का मौका मिला और 3 महीने बाद पूरा मेडिकल स्टाफ मेरे पास आया और मेरे सेहत में ज़बरदस्त सुधार होने का एक मुबारकबाद दी। मेरी ज़िंदगी में सुने गए ये बहुत सबसे बेहतरीन शब्द थे। मैं खुशी से चिल्लाना चाहता था। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, मैं पीठ के बल लेट कर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तो मेरी हालत में, मेरी सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ।
मैं टेंशन से अपने बॉडी में जहर भर रहा था। मेरी टूटी हुई फसलियों में कोई सुधार नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने कार्ड गेम खेलकर, वुड कर्विंग कर कर, ऑयल पेंटिंग कर कर अपने आप को बिजी रखा, अपने आप को चिंता से दूर रखा, तो डॉक्टर ने ये घोषणा की कि मेरे सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ है और मैं अब नॉर्मल और हेल्दी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरे फेफड़े उतने ही स्वस्थ हैं जितने आपके। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अबरार मुल्तानी की लिखी हुई बुक मन के लिए अमरूद की बूंदे में इसका एक हिस्सा। इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब भी आपको कोई चिंता हो या टेंशन हो तो कहिए ऑल इज वेल।